यहाँ पर एक भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर है, जो कि यहाँ दावा किया जाता है कि बिना इंजेक्शन के, बिना दवा के, बिना कैप्सूल के, बिना टैबलेट के, बिना दवा के कोई भी बीमारी ठीक किया जा सकता है। ये हमारे कुछ यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं, अभी इनसे हम लोग बात करेंगे कि इनको क्या परेशानी थी, कब से थी और ठीक हुआ नहीं हुआ, कितना ठीक हुआ। पहले हम दिखा देते हैं कि ये भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर का एक सेंटर है, जो कि यहाँ पे थेरेपी से इलाज किया जाता है। यहाँ पे किसी तरह की दवा, किसी तरह का इंजेक्शन, ग्लूकोज, कुछ भी, सब कुछ मना है। बल्कि धीरे धीरे करके दवा अगर आपकी 10 साल से 5 साल से चल रही है तो उस दवा को बेशक धीरे धीरे करके बंद करा दिया जाता है। नया दवा चलाने का कोई यहाँ पे प्रयास नहीं किया जाता है। ये है भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक बच्ची है, शायद इस बच्ची को क्या प्रॉब्लम था अभी ये बताएगी। इनके माता पिता हैं जो कि नोएडा की खोड़ा कॉलोनी में रहते हैं, और ये काफ़ी दिनों से हॉस्पिटल में लेकर के इस लड़की को जाते रहे आते रहे। शायद दिल्ली एम्स हॉस्पिटल भी है, शायद बाहर भी गए हैं, बेंगलुरु में, मुंबई में। इनके पास बहुत सारा पेपर है। अगर आप पेपर ये देखेंगे तो इनका सारा पेपर है, जो हॉस्पिटल का पेपर लेकर के बैठे हुए हैं इनके पास। समय पहले हम जब बेटी को लेकर गए थे तो वरदान हॉस्पिटल राजनगर गाजियाबाद लेकर गए थे। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने देखा कि भाई बेटी की आंख में रोशनी नहीं है बिल्कुल भी, आप एम्स लेकर आंख की रोशनी इसकी चली गई थी लड़की की। ये लड़की है जिसकी आंख की रोशनी चली गई थी। वो आंख की रोशनी कैसे गई थी? आप इसके पिताजी हैं, तो आपको पता होगा। इसकी जैसे स्कूल से आई थी तो इसकी आंख लाल हो रही थी। हमने पूछा क्या हुआ है, तो हमने सोची गर्मी का मौसम था कि लाल हो रही है कुछ। आगे हमने मेडिकल से ड्रॉप लेकर डाल दिया। तो हमारे दोस्त हैं डॉक्टर सतीश, एम्स के डॉक्टर, तो हमारे यहाँ उनका मतलब दूर से तीसरे आना जाना रहता है। बहुत अच्छी दोस्ती हमारी। तो इस बेटी से बड़ा प्यार करते हैं। वो इसके पास बैठे और जैसा आपको देखा, बोले पाटी जी इसकी तो आंख में दिक्कत हो रही है, आप इसको दिखाओ। क्या आंख में मतलब जो ये बीच में जो लेंस होता है, क्या इसमें दिक्कत आ रही है? आप दिखाओ। लेंस में दिक्कत कैसे आई थी? तो इसकी आंख लाल हुई थी। अब ये बताती है कि बच्चे स्कूल में पेंसिल मारी थी, ठीक है, पेंसिल लग गया था। कहते कि नस में ब्लड आना बंद हो गया, उसकी वजह से मतलब इसको दिखना बंद हो गया। अब ये तो ईश्वर जाने का दिक्कत क्या। जी दोस्तों, आपने सुना, किसने कभी ये भी नहीं बताया कि हमें दिख नहीं रहा जी। तो आपने सुना, ये बच्ची के पिताजी हैं। बेटा आपका क्या नाम है? यशस्वी। यशस्वी, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? 8th। आपकी आंख की रोशनी आपके पापा बता रहे हैं कि चली गई थी। हाँ। कौन सी आंख की रोशनी चली गई थी? राइट वाली। इधर वाली की, राइट वाले की। अच्छा, लेफ्ट वाली में दिखाई देता है। हाँ। आपकी रोशनी आखिर कैसे चली गई थी? आप पहले से देख रहे थे तो एकाएक कैसे चली गई थी? आप झूठ नहीं बोलोगे, एकदम सही बोलोगे कि क्या वजह था। और आंख की रोशनी बिल्कुल चली गई थी आपकी। हाँ। अंधे हो गए थे एक आंख से? एक आंख से आप अंधे हो गए थे। हाँ। आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। ये तो बड़ी बात है। तो आपने लिख कर दे रखा है जी, बिल्कुल विकलांग एक मतलब एक आंख से बिल्कुल नहीं दिखता। अच्छा, एम्स ने बोल दिया है कि ये इसको कभी भी नहीं दिखाई देगा एक आंख से। इसमें कॉस्मेटिक आंख डलेगी। ये मेरे पास कागज। अच्छा, इनके पास पेपर भी है। जो एम्स के फैकल्टी हैं डॉक्टर सौरभ, उनके हैं ये रहे। अच्छा, ये डॉक्टर सौरभ जी हैं जो एम्स में हैं, ये आई स्पेशलिस्ट है। उन्होंने बोल दिया था कि इसकी रोशनी कभी भी वापस नहीं आएगी। इनके बहुत सारे पेपर है, कितना पेपर दिखाया जाएगा। और हॉस्पिटल के हैं क्या? नहीं, हम दूसरे अस्पताल, वरदान हॉस्पिटल, एम्स हॉस्पिटल, नोएडा का 27 में आई केयर हॉस्पिटल, अच्छा, फोर्टिस हॉस्पिटल, ठीक है। और नोएडा में जहाँ ये है कैलाश हॉस्पिटल, वहाँ एक डॉक्टर सुनील शर्मा बैठते हैं, आँख उनको भी दिखाया हमने। और अलीगढ़ गांधी हॉस्पिटल, जहाँ श्रीदेवी की आंख सही हुई थी, तो वहाँ बताया हमें, तो हम वहीं लेकर गए। उसके बाद वेणु आई केयर रिसर्च सेंटर, गुरु नानक के हैं। ये गुरु नानक, ये गुरु नानक हॉस्पिटल का है। गुरु नानक, अच्छा अच्छा, ठीक है। फोर्टिस, ठीक है, फोर्टिस का भी है। और डॉक्टर शॉप हॉस्पिटल दरियागंज, ईसाइयों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ईसाइयों का बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, बहुत बढ़िया। उसके बाद शंकराथ हॉस्पिटल मद्रास, शंकराथ हॉस्पिटल मद्रास में भी गए थे। और भाटी जी, आप जो है इतनी सारी बातें बता रहे हैं, लोग सोचेंगे कि ये ऐसा कैसे होता है कि हॉस्पिटल। अच्छा, छत्रपति शिवाजी हॉस्पिटल। देखो ये मद्रास वाले की है हमारे पास, ये सारी फाइल है पूरी। हाँ, देखना चाहे तो आराम से ये रहे। अच्छा अच्छा, ये रहे। हाँ, चांदी हॉस्पिटल, एक चांदी वाला हॉस्पिटल दिल्ली में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भारद्वाज हिप्नोथेरेपी को आप आगे बढ़ाने के लिए आप इस तरह की बातें आकर के मरगरट बता रहे हो अपने बच्चों को लेकर के? आप मेरा नंबर ले लीजिए, मैं खोड़ा में रहता हूँ, मेरे पास आके कोई डायरेक्ट मिल ले मेरे से।
अच्छा, आपसे डायरेक्ट मिल भी मेरे को सकता है। आपको आपका जरूरी है। मोबाइल नंबर बता ही दीजिए फिर। 9582 हाँ 91 हाँ 35 हाँ 25। 25। ये खोड़ा में रहते हैं, भाटी जी हैं कविता जो कि डेयरी के नाम से मेरी शॉप है दूध की। उस अच्छा, पर मैं बैठता हूँ, हाँ, मेरा छोटा इनका सा शॉप रोजगार भी वो। है कोई, जो कि ये हर जगह लगभग अपनी बेटी को लेकर के इस बेटी की आंख को रोशनी लाने के लिए बहुत कोशिश किए, क्योंकि बेटी है। अगर बेटा होता तो एक बार आदमी सोचता है, देखो, लेकिन बेटी है, इसकी जिंदगी बहुत ही अनमोल थी। अच्छा, मैं अब ये जानना चाहता हूँ कि बेटा आप बताओ शशि, कि जब आप भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर में आए हैं तो आपको क्या आंख से आपके दिखाई देने लगा है? हाँ सच में दिखाई देने लगा है? हाँ। कैसे दिखाई दिया? आपको कोई दवाई दी है कि सुई दी है कि आपको टेबलेट खाने के लिए दिए कि ऑपरेशन किए? क्या कैसे दिखाई देने लगा? हिप्नोथेरेपी करी है। हिप्नोथेरेपी करी है बस। अच्छा, कोई चीज आपको बोला जाए कि पढ़ के बताओ तो पढ़ के बता दोगे? एक छोटा सा हम ट्रायल कर लेते हैं। बच्चे को आप प्लेन पेपर उसी पे रख करके दे देंगे प्लीज। इसका इसका आंख बंद करो जी। इसका आंख आप बंद करें। इनकी माता जी हैं, इनसे ज्यादा अच्छा कौन इस बेटी को समझ सकता है? ये क्यों झूठ बोलना चाहेंगे, क्यों जो ऐसा करना चाहेंगे? एक प्लेन पेपर दीजिए, प्लेन पर कुछ लिखेंगे, पढ़वाएंगे। अच्छा हाँ, इसको पढ़ के तो बता ही देगी। ठीक बात है, ठीक बात है। बेटा इसको पकड़िए, ये इनकी माता जी हैं। अच्छा, आपका क्या नाम है जी? आप इसकी माँ है बच्चे की? अमृता। अमृता जी, आपकी लड़की ये बेटी है? सच में इस बेटी को जो है आंख की रोशनी चली गई थी? यस सर। और आपको लग रहा है कि हिप्नोथेरेपी कराने से इसकी आंख की रोशनी वापस आ गई है? पहले तो बिल्कुल नहीं दिखता था। हाँ, पहले अब बिल्कुल नहीं थोड़ा-थोड़ा दिखता था। दिखने लगा है ऐसे, तो दिखता जैसे इसकी गई थी रोशनी वैसे ही वापस आ रही है। वैसे ही आप वापस आ रही ऐसे है। साइड से दिख जाना। तो आप इस बात से क्लियर हो कि इसको दिखाई देने लगा है? हाँ, मैं इस हाँ, चीज पहले से इस बात से क्लियर हो? पढ़ नहीं पहले पाती बिल्कुल थी, नहीं अब दिखता था। ये अच्छा, एक बार हम लोग ट्रायल करने की कोशिश करते हैं कि इसकी आंख बंद करिए। जिस आंख से पहले दिखाई देता था उसको बंद करिए। आप बंद करिए, ठीक है? ठीक से आप बंद करिए, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी आंख से दिखाई देने लगे इधर वाली। हाँ, रुई वगैरह। ठीक है? वो कपड़ा हाँ, दो। एक कॉटन दीजिए, उसमें से कॉटन रखा हुआ है। ले लीजिए कॉटन और हाँ, वो गमछी है, ले लो। रुमाल लीजिए और इसके आंख पे रुमाल को रखिए जिस आंख से पहले से दिख रहा था। दिखता रहा था, फिर एकदम बंद हो गया था दिखना। हाँ, इसकी आंख से रोशनी जो है एकदम बिल्कुल बंद हो गई थी। हाँ, नीचे इलास्टिक सरकाइए और इसको ढक दीजिए एकदम बालों को ले- अच्छे से। बहुत बढ़िया बेटा। अब हम लोग ट्रायल करना चाहेंगे कि भारद्वाज हिप्नोथेरेपी में आए तो ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर एम्स ने मना कर दिया हो, बड़े बड़े हॉस्पिटल मना कर दिया हो कि इसकी आंख से दिखाई नहीं देगा, और ऐसी स्थिति में अगर भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर पे दिखाई देने लगा तो ये एक बड़ी बात है। और आपको हम प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ सच में ही दिखाई देने लगा। वैसे माता पिता हैं तो झूठ नहीं बोलेंगे। दुनिया जानती है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए झूठ नहीं बोलती है कभी भी। तो आप जो है इसको पढ़ करके बताएंगे बेटा कि क्या लिखा हुआ है? बोले आप ये पढ़ करके बताइए। ये वाला पढ़ के बताइए। ये हाँ, ये जो मोटा मोटा लिखा है क्या लिखा है? ऊपर बताओ कि क्या लिखा हुआ है। एस नहीं, आप वैसे वो पढ़ो क्या लिखा हुआ है। यस, चलो ठीक है। हाँ हाँ, सबसे ऊपर। नहीं ये वाला पढ़ के बताओ। ये वाला मोटा मोटा जो लिखा है। हाँ, जो तू पढ़ सकती है वो पढ़ के बता। हाँ, पढ़ के बताओ। सबसे ऊपर हाँ सी हाँ डबल एच हाँ ए हाँ, चेकअप करेंगे, क्रॉस चेकअप कि इसको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। क्योंकि ये तो बोल रही है कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसके माता पिता भी आए हुए हैं जो कि बहुत संतुष्ट हैं कि नहीं, इसकी रोशनी वापस आ गई है। अब इस लड़की को हम लोगों ने इस बेड पे लेटा दिया है। भारद्वाज हिप्नोथेरेपी सेंटर का ये एक छोटा सा बेड है जिस पे थेरेपी किया जाता है। आप मोबाइल बंद कर लेंगे प्लीज़। सो अभी आप देख रहे हैं कि ये लोग बैठे हुए हैं और इनके सामने इस लड़की को हम लोग एक क्रॉस चेकिंग करेंगे कि इसको आँख की रोशनी जो चली गई थी दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो बेटा आप इसको पढ़ के बता सकते हो क्या? आपकी आंख देखिए, एक इनकी आंख को हम लोगों ने बंद कर दिया है और भी कॉटन के रुमाल लगा के बंद किए ताकि इसको किसी तरह से दिखे नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि दिख जाए। इस पर हाथ रखो, आप ऐसे ऐसे हाथ रख कर रहो। हाँ, तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं रहेगा। अब कोई गुंजाइश नहीं है कि इसको उस आँख से दिखाई दे सकता है। वैसे लड़की काफ़ी इंटेलिजेंट है, जो कि पढ़ने में बहुत अच्छी बच्ची है, एक्सपर्ट है, और किसी तरह की इसको कहीं चमकता भी है तो वो बता देती थी हमको कि अंकल हमको दूसरी आँख से दिखाई चमक रहा है। लेकिन ये खुद ही एक्सपर्ट है इस मामले में, आँख को अपने पैक कर लिए। अब हम इसको देखना चाहेंगे कि ये सच में पढ़ के बता पाती है नहीं पढ़ के बता पाती है। इसके हाथ में मैंने एक कार्ड दिया हुआ जो हॉस्पिटल का कार्ड है, जो कि हॉस्पिटल का कार्ड है ये।
और इस हॉस्पिटल के कार्ड पे बेटा बताओ उस पर क्या लिखा हुआ है? सबसे ऊपर हाँ, सबसे ऊपर क्या लिखा है? आई ई EYE अच्छा, EYEI। आँख नहीं ना खोली? हाँ ठीक है, उस पर आप चलो मैं इधर की कैमरा करके रखता हूँ, ठीक है। आप फिर पढ़ के बताओ आगे क्या लिखा है? DEPAR हाँ 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 MENT हाँ। डिपार्टमेंट। अच्छा, आई डिपार्टमेंट। ये किसी हॉस्पिटल का कार्ड है शायद इसके पास। अच्छा बेटा, आपसे अगर मैं आपसे पूछूं, आँख पे वो करूं, ये क्या दिख रहा है ये? इसको आप बताओ। मैं कैमरा नज़दीक कर लेता हूं। ये क्या दिख रहा है ये? इसको देख करके बताओ। ये उंगली मैंने जिस पे किया हुआ क्या है वो? ये एक डॉक्टर है। अच्छा, एक लेडीज डॉक्टर है, डॉक्टर। लेडीज डॉक्टर है। गुड, वेरी गुड। आपने प्रूफ कर दिया कि मतलब आपको दिखाई दे रहा है। बहुत ज़्यादा इंटरव्यू हम लोग नहीं करना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि इनका 2-3 महीने से लगातार थेरेपी चल रहा था, जब इनकी आंखों से कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एक किसी भी तरह से कुछ भी नहीं बता पा रहे थे कि हाँ, इसमें पढ़ने लिखने की तो बात बहुत दूर है, वो दूर दूर का बड़े बड़े सामान भी नहीं देख पाती थी कि हाँ यहाँ पर ये सामान रखा है। कोई बड़ा बाल्टी भी रखा जाए पानी का तो वो गिर जाती थी बच्ची, अगर उस आँख से अगर देखने की कोशिश करे तो ये इतना काफ़ी है कि इस लड़की को जो है आँख की रोशनी वापस सच में ही आ गई है। इनके माता पिता भी हैं, क्योंकि हम झूठ क्यों बोलना चाहेंगे? कोई भी झूठ क्यों बोलना चाहेगा? बेटा आपको अगर बोला जाए कहीं, वो आपको कोई पैसे दे करके तो नहीं बुलाया डॉक्टर साहब ने कि हाँ ऐसे ऐसे बोल देना जी कि मेरी आँख ठीक हो गई है? कहीं डॉक्टर साहब ने पैसे दे के तो नहीं बुला दिए? नहीं। नहीं, आपकी सही में रोशनी चली गई थी, आप यहाँ थेरेपी कराए हो हाँ और तभी आप ठीक हुए हो। हाँ। अब आपकी आँख की रोशनी वापस आ गई, आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कौन कौन से डॉक्टरी में गए? आप तो बड़े हो, आप तो जानते ही हो। सबसे बड़ा हॉस्पिटल कौन था जिन्होंने आपको बोल दिया था कि आपकी आँख सही रहेगी, अब नहीं रोशनी आएगी? एम्स ने। एम्स में कौन से डॉक्टर साहब आपको देख रहे थे? सौरभ। डॉक्टर सौरभ, वो आँख का डॉक्टर हैं वो? हाँ। अच्छा, अभी वो बहुत तेज दबाते हैं। अच्छा, आँख आपको दबाते थे वो काफ़ी तेज। अच्छा, आज का तारीख बता दो, आज का तारीख क्या है? कौन सा सन में हम लोग वीडियो बना रहे हैं? 26/3/2026। 26/3/2026, 26 मार्च को ये हम लोग वीडियो बना रहे हैं 26 में, और जो कि ये लड़की में काफ़ी बदलाव हुआ है, और इससे हम लोग